मित्रों, क्या आपको पता है कि महाभारत के किस योद्धा के रथ पर किस देवता का वास था? वैसे तो महाभारत काल में एक से बढ़कर एक पराक्रमी योद्धा थे, परंतु एक योद्धा को महारथी बनाने में एक विशिष्ट रथ की एक अहम भूमिका थी। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा रथ सबसे अधिक शक्तिशाली था और वो किस योद्धा के पास था। आइए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हिंदी संस्करण पर। इस चैनल पर आपको सनातन धर्म से संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। तो मित्रों, कौन थे वो योद्धा जिनके दिव्य रथ के कारण भगवान श्री कृष्ण भी अपने सुदर्शन चक्र से उनको क्षति नहीं पहुंचा सके? मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं पितामह भीष्म की। मित्रों, पितामह भीष्म के रथ में इतना अधिक बल था जिसे किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता था। उनके रथ में इतनी अधिक शक्ति थी, यदि वो अपने रथ से नीचे उतरकर भगवान श्री कृष्ण के सामने समर्पण ना करते तो उनकी मृत्यु बिल्कुल असंभव थी, क्योंकि उनके रथ में 6 प्रकार के अस्त्र थे जिनकी शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वो अस्त्र चलते थे तो संपूर्ण धरती कांपती थी। जिन घोड़ों की मात्र एक टक्कर से बड़े हाथी गिर पड़ते थे। मित्र, ये रथ पितामह भीष्म को किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के पिता शांतनु ने उन्हें वरदान स्वरूप प्रदान किया था। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो पितामह भीष्म ने अकेले ही पांडवों की आधी सेना का विध्वंस कर दिया था। जब पांडवों ने पितामह भीष्म को परास्त करने के लिए हाथियों से निर्मित एक व्यूह की रचना की तो पितामह भीष्म ने बिना किसी अस्त्र के व्यूह को तोड़ डाला था। चिंतित होकर तब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, बिना किसी अस्त्र के पितामह भीष्म ने यह व्यूह कैसे तोड़ दिया? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जितना सामर्थ्य भीष्म में है उतना ही सामर्थ्य उनके रथ को खींच रहे अश्वों में है। उनके रथ को खींच रहे एक एक अश्व में 22 हाथियों जितना बल है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माधव, ऐसे तो हम पितामह भीष्म को अपने किसी भी व्यूह रचना से रोक नहीं सकते। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसकी चिंता तुम न करो पार्थ, समय आने पर उन्हें भी परास्त होना पड़ेगा। और आगे चलकर स्वयं पितामह भीष्म ने ही उन्हें बताया कि कैसे उनकी मृत्यु हो सकती है। मित्रों, अब जानते हैं एक अन्य मायावी रथ के बारे में, जिसके आगमन से स्वयं महाबलशाली भीम को भी झुकना पड़ा था, जिसने अर्जुन के पिता इंद्र को देवासुर युद्ध में सहायता की थी, जिसके पास देवों से भी शक्तिशाली शक्तियां मौजूद थी, जो इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वयं भगदत्त की। वैसे तो भगदत्त के पास एक हाथी था और हाथी इंद्र के ऐरावत के हाथी जितना ही शक्तिशाली भी था। हम उसे रथ की श्रेणी में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो रथ की गति के समान ही भागता था। मित्रों, भगदत्त के इस हाथी का नाम संप्रतीक था। कहते हैं कि उनको हाथी को मार पाना किसी के बस की बात नहीं थी। उनके हाथी के आगमन से ही समस्त सेना थरथर कांपती थी। उनका हाथी बेहद ही विशाल था, जिस पर बैठकर स्वयं भगदत्त अपने भालों से जितने भी योद्धा और सैनिक होते थे उनका वध कर देता था, और इसी कारण उनको मार पाना बेहद ही मुश्किल था। लेकिन कहते हैं ना, जिसके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो वह किसी भी विपदा को पार कर सकता है। ऐसे में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के दिशा निर्देश में आकर स्वयं भगदत्त का वध कर दिया था। मित्रों, अब बात करते हैं महाभारत के सबसे शक्तिशाली रथों में से एक, जो स्वयं भीष्म पितामह के रथ से भी अधिक शक्तिशाली था। परंतु कहते हैं ना, विडंबना बड़ी ही अनोखी होती है। इस योद्धा की मृत्यु का कारण कोई और नहीं बल्कि उनका रथ ही बना था। ऐसे योद्धा चाहता तो समस्त सृष्टि को अपने अधीन कर लेता, जिसने अर्जुन जैसे महान शक्तिशाली योद्धा को भी भयभीत कर दिया हो, जिसके आगमन से कुरुक्षेत्र में मायावी राक्षसों का खात्मा हो गया हो। हम बात कर रहे हैं अत्यंत ही शक्तिशाली सूर्यपुत्र कर्ण की। मित्रों, महारथी कर्ण के बारे में कौन नहीं जानता। उनकी धनुर्विद्या की प्रशंसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। उनके पास अमृत से निर्मित कवच और कुंडल थे,
जो उनके पास जन्म से ही मौजूद थे, जिसे कोई भी दिव्यास्त्र भेद नहीं सकता था। इसलिए महाभारत शुरू होने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से कहकर कवच और कुंडल को उतरवा लिया था। जिसके बाद सूर्यदेव स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे थे और उनसे कहा था, भगवान यह तो बड़ा ही अन्याय है, मेरा पुत्र इन कवच और कुंडल के साथ बचपन से ही जन्मा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हर एक कर्तव्य के पीछे एक उद्देश्य होता है और आज तुम्हारा कर्तव्य है, तुम अपने पुत्र को युद्ध से पहले भेंट दे दो। तब सूर्यदेव ने कर्ण को अपने दिव्य रथ को प्रदान किया था, जो युद्ध के दूसरे पहर तक अत्यंत ही शक्तिशाली रहता था। परंतु युद्ध के दूसरे पहर के बाद उसकी शक्ति विलुप्त हो जाती थी और इसी कारण कर्ण की मृत्यु भी दूसरे पहर के बाद ही हुई थी। लेकिन कहते हैं ना, कर्ण का रथ बेहद ही शक्तिशाली था कि उसमें स्वयं सूर्यदेव और देवों के देव महादेव का वास था, जिसकी शक्ति के कारण अर्जुन के बड़े से बड़े दिव्यास्त्र भी कर्ण के रथ को चकनाचूर नहीं कर पाए। वहीं अर्जुन के रथ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण और ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे, लेकिन फिर भी कर्ण के दिव्यास्त्र के कारण उनका रथ बेहद ही पीछे चला जाता था। और तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कर्ण की प्रशंसा की थी। बात करते हैं सबसे शक्तिशाली रथ की, और वो किसी और का नहीं, वह रथ जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्जुन के रथ की। कहते हैं महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इस रथ से पहले तुम उतरो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी रथ से उतरे और उसके बाद रथ भस्म की तरह चकनाचूर हो गया। तब इसके पीछे का कारण पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण के दिव्यास्त्र और तीखे बाणों के कारण रथ पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका था, लेकिन रथ की ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे और रथ को स्वयं मैं चला रहा था, जिस वजह से रथ बचा रहा, अन्यथा रथ कब का भस्म हो चुका होता। मित्रों, आपके हिसाब से किस योद्धा का रथ सबसे अधिक शक्तिशाली था? कमेंट में अपनी राय अवश्य दें और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।